हम इंसान हैं, नंबर नहीं है। टीवी खोलते हैं, देखते हैं कैसे वोट गिनता है, इसे लगता है कि इंसान नहीं हो। 5 लाख भूमिहार, 2.5 लाख मुसलमान, 3 लाख कुर्मी कुशवाहा, सुन करके अजीब नहीं लगता है? अरे हम सब बेगूसराय के लोग हैं, उस मिट्टी के लोग हैं जहाँ पर दिनकर पैदा हुए हैं, उस मिट्टी के लोग हैं जहाँ कॉमरेड चंद्रशेखर और कॉमरेड सूरज नारायण सिंह पैदा हुए हैं। ये हमारी पहचान है। क्यों हमारी पहचान को इन नंबरों में समेट करके देखा जा रहा है? इस बात को समझिए और इसी मानसिकता के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज के समय में जो लोग मंदिर मस्जिद करके इंसान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जात पात करके इंसान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो देश विरोधी हैं, दरअसल वो देश को तोड़ना चाहते हैं। और इसके खिलाफ जो लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, उनको तमाम तरीके की परेशानियों और संकटों को झेलना पड़ता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। समाज में जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है। अगर हिम्मत है तो चलिए इस रास्ते पे, वरना हवा का रुख देखकर तो हर कोई अपनी गर्दन झुका लेता है। लेकिन ये बिहार है। लोग सिखाते हैं कि उगते हुए सूरज को नमन किया जाता है। ये बिहार है जहाँ डूबते हुए सूरज को भी नमन किया जाता है। तो आज तुम सूरज भगवान का रख नहीं देते डूबल का सूरज का, ये सिर्फ बिहार में होता है। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस हिम्मत से लड़ रहे हैं, वो मेरी व्यक्तिगत काबिलियत नहीं है, वो सब आपका आशीर्वाद है। अगर आपका साथ नहीं होता, अगर आपका संस्कार नहीं होता, आपका नमक और आपका खून यदि रगों में दौड़ नहीं रहा होता, तो शायद हम भी सरकार के सामने झुक गए होते। लेकिन बेगूसराय बेटा है, प्रधानमंत्री रात को सपना में आता है। अब आप सोच के बताइए कि पटना का फीता देश का प्रधानमंत्री इतिहास में कब बेगूसराय से काटा था? अब पटना का उद्घाटन बेगूसराय से होले कि नहीं? एक रात पहले कहिया होले? तोहर जीत छिको, तोहर जीत। जीत के सुनिश्चित करे खातिर ला तोरा सबके हम एक बात कह ले लियो हन, न्योता दिया ले लियो हन कि 9 तारीख के भारी संख्या में जुट का हो, इतना संख्या में जुट का हो जब पूरा दुनिया, पूरा देश के मीडिया बेगूसराय 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 कह रहा हन। ओकरा एगो मजबूत संदेशा भेजो कि पूरा बेगूसराय इकट्ठा है उस साजिश के खिलाफ, जो साजिश हमारी धरती, हमारी मिट्टी और हमारे अपनों के खिलाफ की गई। हमारे ऊपर जब कोई आरोप लगाया जाता है, उस आरोप को आपको खुद से जोड़ करके देखना चाहिए। अगर बेगूसराय में जन्म नहीं होता और अंगद की तरफ पांव जमा करके लड़ने के लिए आप सिखाए नहीं होते, तो हम भी मोदी मोदी कर रहे होते। हम मोदी मोदी कर रहे होते तो हम राज्यसभा में नहीं बैठे होते। चारों दिशाएं आपके खिलाफ क्यों खड़ी है? क्योंकि ये बेगूसराय का संस्कार है कि सही को सही और गलत को गलत कहना सीखता है। और यह जो हमारी परवरिश है, उस परवरिश को ललकारा गया है, उस परवरिश को गद्दार कहने की कोशिश की गई है। उस कोशिश को आपके आशीर्वाद, आपकी दुआ और आपने जो हिम्मत बख्शी है, उस कोशिश को हमने अभी तक नाकाम किया है। ये जिम्मेवारी अब बेगूसराय के 30 लाख लोगों के कंधे पर है कि बेगूसराय के लोग अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं। एक वैसे व्यक्ति को अगर आप अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजना चाहते हैं जो बेगूसराय आना ही नहीं चाहते थे, जो कह रहे थे कि हम बेगूसराय से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम नवादा से चुनाव लड़ेंगे। अब नवादा जैसे जब उनका टिकट काट दिया गया है तो वो बेगूसराय आए हैं। बेगूसराय कोई संटिंग लाइन है कि जिस ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा वो ट्रेन संटिंग लाइन में लगा देंगे? ऐसा स्क्रैप माल हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को ऐसा लोग चाहिए जिसकी आवाज में बेगूसराय की बात हो, जो बेगूसराय की आवाज को उठा सके, बेगूसराय की समस्याओं को बोल सके, बेगूसराय को लेकर लड़ सके और सड़क की आवाज को संसद तक पहुंचा सके। इस लड़ाई को आपको आज जीतना है और उसी लड़ाई को जीतने के लिए हम आपसे ये अपील करने के लिए आए हैं कि आप आने वाले 9 तारीख को अपना पर्चा भरेंगे,
हम पर्चा नहीं भर रहे हैं, आप सब लोग पर्चा भर रहे हैं। आप सबका साथ और समर्थन नहीं होता तो हम शायद इस लड़ाई में नहीं होते। हर तरफ जिस तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है वो सब आप जानते हैं। हर कोई चाहता है कि बेगूसराय का यह नाम मिट जाए। आप तो नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। पूरी दुनिया जब बेगूसराय को देख रही है कि बेगूसराय में लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा, इस देश में आपको लोकतंत्र का एक संकेत एक संदेशा भेजना है। 9 तारीख को ही इतनी संख्या में जुटकर आइए कि 29 तारीख का परिणाम 9 अप्रैल को ही निकल करके सामने आ जाए। और एक बात और, कैरियर बनाने के लिए नहीं घूम रहे हैं। कैरियर बनाने के लिए घूर रहे होते तो अभी बोले साहब कि छाँव चल ना बा, कहलिए हम अगर छाँव जेबै तो हमरा सुने खातिर जनता धूप में आगे बढ़ते। तो छाँव में खड़ा छो, हमें धूप में खड़ा छी। कैरियर बनवे नहीं धूप में खड़ा छी। कैरियर तो तोहर आशीर्वाद से बन गए। जेएनयू पर परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप के लिए PhD क्या ले लिए तो 2 लाख के नौकरी मिलना चाहिए कहूँ महीना आराम से। कैरियर बनवे नहीं लियो हन, हम बुझे छिए क्या बेगूसराय की इज्जत दाव पर लगल है। मान प्रतिष्ठा के लड़ाई लड़ाई खातिर ले लिए हन। जेना आशीर्वाद दिलो हन, एक बार आर आशीर्वाद दहो, कहियो नजर नहीं झुके वही वादा करके जाए छियो। वादा करे छियो कि कुछ दिन से बेगूसराय में जो राजनीतिक शून्यता पैदा हुई है उस राजनीतिक रिक्तता को हमको भरना है। एक मजबूत आवाज जब बेगूसराय की तरफ से बोले तो पूरा देश उसको सुने और पूरे देश और पूरी दुनिया में हमारा मान सम्मान हो। ये निर्णय हम लोगों को लेना पड़ेगा और हमको भरोसा है कि आप अपने लाल को, अपने बेटे को आशीर्वाद जरूर देंगे, क्योंकि आपको नेता नहीं बेटा की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।